मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का वीकली एमसीक्यूज़ के 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन फर्स्ट है उदय कोटक, ऑप्शन सेकेंड है साइरस पूनावाला, ऑप्शन थर्ड है सोनम वांगचुक, ऑप्शन फोर्थ है कैलाश सत्यार्थी। तो अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है साइरस पूनावाला को चुना गया है। अगर हम बात करें व्यवसायी साइरस पूनावाला को 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। वह पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष थे। यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1993 में दिया गया था। और अभी किसको दिया गया है ये, तो ये मिला है 2021 का साइरस पूनावाला को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाल ही में 2020 में किसकी पुस्तक इन आइडियल वर्ल्ड प्रकाशित होगी। तो अभी हाल ही में किसकी नई पुस्तक है जो कि क्या है, इन अन आइडियल वर्ल्ड, जो कि प्रकाशित होगी। तो है ऑप्शन नंबर आशुतोष शर्मा, ऑप्शन सेकेंड है कुणाल बासु, ऑप्शन थर्ड है संजय अग्रवाल, ऑप्शन फोर्थ है अशोक लवासा। तो अभी हाल ही में किसकी एक नई पुस्तक है जो अभी प्रकाशित होने वाली है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है कुणाल बासु। कुणाल बासु की अभी नई पुस्तक है जो कि हाल ही में जारी होने वाली है। उसका नाम है इन अन आइडियल वर्ल्ड है, जो कि अभी हाल ही में प्रकाशित होने वाली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अगस्त 2021 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक क्या है। अगर हम बात करें कि अभी जो फॉर्चून की नई 500 सूची जारी हुई है उसमें जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका स्थान क्या रहा है, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका जो इसमें स्थान रहा है वो रहा है सेकेंड नंबर, 155वां उसका स्थान रहा है। अगर हम बात करें इस सूची में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, तो इस सूची में जो सबसे शीर्ष पर रहा है वो कौन है, तो वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट नाम की जो कंपनी है उसका इसमें सूची में शीर्ष स्थान रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका जो स्थान रहा था वो 16 स्थान ऊपर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अगर बात करें हम तो 61 स्थान गिर कर कितना हो गया है, 212वें स्थान पर पहुंच गया है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका स्थान क्या रहा है सूची में, 155वां रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो अभी जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 1 अगस्त को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है इसको, तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको 3 तलाक के जो अनुमति मिली थी वो मिली थी इस दिन, इसलिए उस उपलक्ष्य में इस दिवस को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अभी जो हाल ही में इब्राहिम रईसी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है, तो ऑप्शन फर्स्ट है ईरान, ऑप्शन सेकेंड है इराक, ऑप्शन थर्ड है कतर, ऑप्शन फोर्थ है ओमान। तो अभी हाल ही में जो इब्राहिम रईसी है उसको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ईरान का राष्ट्रपति उनको चुना गया है। तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, वो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों को मील का पत्थर पार करने के लिए कर लिया है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सेकेंड है यस बैंक,
ऑप्शन थर्ड है ICICI बैंक, ऑप्शन 4 है HDFC बैंक। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों को पार कर लिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ही अभी क्या करा है, व्हाट्सएप चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों को पार कर लिया है। अगर हम बात करें कि ऐसा करने वाला वो पहला अभी बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 बार ओलंपिक फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है रंगाराजन, ऑप्शन सेकेंड है पंकज पाल, ऑप्शन थर्ड है शंकर सुब्रमण्यम, ऑप्शन फोर्थ है रमेश सिप्पी। तो 2 बार के ओलंपिक फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन है? ऑप्शन नंबर थर्ड है शंकर सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें, इन्होंने 1956 और 1964 के गेमों में इन्होंने भाग लिया था। 2 बार के ये ओलंपिक फुटबॉलर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम था उनका? शंकर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है अजंता नीरोग, ऑप्शन सेकेंड है धृति बनर्जी, ऑप्शन थर्ड है गीता मित्तल, ऑप्शन फोर्थ है कृति करंत। तो अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है धृति बनर्जी को चुना गया है। ऐसा वह 100 साल के द ग्लोरियस 100 वुमन साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन JSI का सहलेखन किया है और इनको अभी क्या बनाया गया है? भारतीय जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निर्देशक के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में भूकंप अलर्ट को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकेंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ है बिहार। तो अभी हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी भूकंप अलर्ट ऐप को जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से इसे लॉन्च किया है। यह भूकंप की चेतावनी को मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हम इसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार द्वारा आगे बढ़ाया गया है। तो किसने इसको लॉन्च किया है? तो वो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है लंदन, ऑप्शन सेकेंड है सियोल, ऑप्शन थर्ड है टोक्यो, ऑप्शन फोर्थ है म्यूनिक। तो अभी हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर जो रहा है वो रहा है लंदन। अगर हम बात करें इस सूची में जो सेकंड स्थान रहा है वो किसका रहा है? म्यूनिक का रहा है। और अगर हम बात करें इस सूची में थर्ड स्थान किसका रहा है? तो वो सियोल और टोक्यो दोनों का इसमें थर्ड स्थान पर रहा है और फर्स्ट पर शीर्ष पर कौन रहा है? लंदन इसमें रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय पैरा ओलंपिक दल कर दे कमाल 2 के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन है? तो जो पैरा ओलंपिक दल ने अभी जो सॉन्ग लॉन्च किया था वो है कर दे कमाल 2, उसके थीम और संगीतकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संजीव सिंह, ऑप्शन सेकेंड है रवि चौहान, ऑप्शन थर्ड है गुरुदास राउत, ऑप्शन फोर्थ है संजय कुमार। तो अभी जो हाल ही में कौन सा सॉन्ग जारी किया गया था? कौन सा सॉन्ग था? कर दे कमाल 2, उसके जो मतलब संगीतकार है वो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संजीव सिंह द्वारा यह सॉन्ग लिखा गया था और इन्हीं के मतलब किसने लिखा था? संजीव सिंह ने लिखा था। कौन सा सॉन्ग था वो? कर दे कमाल 2। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में किस बैंक को एजेंसी बैंक के कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सेकेंड है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन थर्ड है इंदरसंद बैंक, ऑप्शन फोर्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है इंदरसंद बैंक को अभी आरबीआई द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगर हम बात करें इंदरसंद बैंक की तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? उसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। और अगर हम बात करें इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, मतलब 1994 में इस बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 50.35 लाख का जुर्माना लगाया था? ऑप्शन फर्स्ट है अभ्युदय सहकारी लिमिटेड बैंक, ऑप्शन सेकेंड है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक, ऑप्शन फोर्थ है नागरिक दीन सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारी एपेक्स लिमिटेड बैंक। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर 50.35 लाख का जुर्माना लगाया था? वो कौन सा बैंक था? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है जनलक्ष्मी बैंक पर अभी आरबीआई द्वारा 50.35 लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? तो अभी हाल ही में कौन सा जो शहर है वो 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारतीय शहर बन गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है भुवनेश्वर, ऑप्शन सेकेंड है इंदौर, ऑप्शन थर्ड है सूरत, ऑप्शन फोर्थ है चेन्नई। तो अभी किसने 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला शहर बन गया है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और अगर हम बात करें उड़ीसा के पुरी में 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति करने वाला भी शहर यह बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जाने जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की गई है? तभी किस बैंक द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की गई है? तो कौन सा बैंक है? ऑप्शन फर्स्ट है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सेकेंड है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन थर्ड है यस बैंक, ऑप्शन फोर्थ है एक्सिस बैंक। तो अभी हाल ही में किस बैंक द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को शुरू किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एचडीएफसी बैंक द्वारा ही कौन सी अभी योजना शुरू की गई है? उसका नाम है दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश की मक्क्षेत्र परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में किस देश की मक्क्षेत्रीय परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, ऑप्शन सेकेंड है भूटान, ऑप्शन थर्ड है नेपाल, ऑप्शन फोर्थ है बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में किस देश की मक्क्षेत्रीय परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर
सेकेंड है वो परियोजना कहाँ की है, तो वो कहाँ की थी, भूटान की परियोजना है। और इसी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है इसने, तो वो जीता है बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस देश ने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो हाल ही में किसने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है थाईलैंड, ऑप्शन सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड है मालदीव, ऑप्शन फोर्थ है ओमान। तो अभी हाल ही में किस देश ने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थाईलैंड पर लगा दिया है। थाईलैंड ने ऐसे केमिकल वाली सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों को कोरल से नुकसान पहुंचाती है। तो किसने प्रतिबंध लगा दिया है, वो है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकेंड है असम, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो अभी किसने 4 स्कॉच पुरस्कार जीते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पश्चिम बंगाल ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत पश्चिम बंगाल ने अपनी परियोजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे नामित किया गया है। तो अभी 15 अगस्त 2021 के विशिष्ट अतिथि के रूप में किसे क्या करा गया, आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है स्वास्थ्य कर्मियों, ऑप्शन सेकेंड है ओलंपिक दल, ऑप्शन थर्ड है सफाई कर्मचारियों, ऑप्शन फोर्थ है भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को। तो अभी 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वो है ऑप्शन सेकेंड है ओलंपिक दल को इसमें क्या करा गया, आमंत्रित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल है। तो कितने एथलीट शामिल है, 120 एथलीट शामिल थे। और मोदी ने क्या किया है, अभी हाल ही में किसको आमंत्रित किया है, तो वो किया है ओलंपिक दल को आमंत्रित किया है। भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक के 120 एथलीट शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे आयोजन में ओलंपिक का समर्थन और प्रोत्साहन किया है। उन्होंने विजेताओं को बधाई भी दी है और भारत को गौरवान्वित करने वालों को सराहना भी इसमें की है। तो किसको अभी आमंत्रित किया गया है, तो वो है ओलंपिक दल को। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्वे, ऑप्शन सेकेंड है डेनमार्क, ऑप्शन थर्ड है जर्मनी, ऑप्शन फोर्थ है फ्रांस। तो अभी हाल ही में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है, तो है ऑप्शन नंबर थर्ड है जर्मनी। अगर हम बात करें आईएसए की सदस्यता पहले 121 देशों तक सीमित थी। तो पहले कितने देशों तक, 121 देशों तक ये पहले सम्मिलित थी। अगर हम बात करें नवंबर 2016 में भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते को माराकेश मोरक्को में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। जर्मनी की बात करें तो उसकी जो राजधानी वो क्या है, बर्लिन है। जर्मनी की जो मुद्रा है वो यूरो है और जर्मनी की जो राष्ट्रपति है वो कौन है, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम किस नदी पर रखा गया है। तो अभी हाल ही में जो लद्दाख है उसका नाम किस नदी पर रखा गया है। तो जो लद्दाख है उसका नाम किस नदी पर रखा गया। ऑप्शन फर्स्ट है गंगा, ऑप्शन सेकेंड है सरस्वती, ऑप्शन थर्ड है सिंधु, ऑप्शन फोर्थ है कावेरी। तो अभी हाल ही में जो लद्दाख है जो उसने केंद्रीय अपना जो विश्वविद्यालय का नाम किस पर नदी पर रखा गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है सिंधु नदी पर रखा गया है। किस नदी पर रखा गया है, तो वो है सिंधु नदी पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सेकेंड है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन थर्ड है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन फोर्थ है विश्वनाथन आनंद। तो अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, खबरों में रही भारतीय खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन फर्स्ट है कुश्ती, ऑप्शन सेकेंड है गोल्फ, ऑप्शन थर्ड है मुक्केबाजी, ऑप्शन फोर्थ है भारोत्तोलन। तो जो अदिति अशोक है उसका संबंध किस खेल से है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है गोल्फ से है। गोल्फ में वे महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में तीसरे दौरे में दूसरे स्थान पर रही है। तो कौन से स्थान पर रही थी? दूसरे स्थान पर रही थी। और किससे संबंधित है अदिति अशोक का? तो वो है गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 24 है, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन फर्स्ट है 7.5%, ऑप्शन सेकेंड है 8.5%, ऑप्शन थर्ड है 9.5%, ऑप्शन फोर्थ है 10.5%। तो अभी आरबीआई ने अपनी जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जारी किया है। तो किसने जारी की थी ये? तो वो है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 25 है, खबरों में रहे भारतीय खिलाड़ी बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन फर्स्ट है कुश्ती, ऑप्शन सेकेंड है मुक्केबाजी, ऑप्शन थर्ड है भाला फेंक, ऑप्शन फोर्थ है भारोत्तोलन। तो जो बजरंग पूनिया है उनका संबंध किस खेल से है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कुश्ती। पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में 65 किलोग्राम भार, मतलब ये कितने किलोग्राम भार के लिए खेलते हैं? तो वो है 65 किलोग्राम भार वर्ग में से इनका संबंध है। और इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचे थे, हालांकि सेमीफाइनल में वह अजरबैजान के हाजी अलीयेव से हार गए हैं। तो इनका संबंध किससे है? तो कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन फर्स्ट है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सेकेंड है रजत पदक, ऑप्शन थर्ड है कांस्य पदक, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पहलवान जो रवि दहिया हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है रजत पदक। उन्होंने कुश्ती में पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में 57 किलोग्राम भार में उन्होंने क्या जीता है? रजत पदक इसमें जीता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभी अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है श्रीलंका, ऑप्शन सेकेंड है मेक्सिको, ऑप्शन थर्ड है बेलारूस, ऑप्शन फोर्थ है आयरलैंड। तो अभी हाल ही में अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है आयरलैंड। आयरलैंड उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्थित है। अगर राजधानी की बात करें आयरलैंड की तो डबलिन है, और अगर मुद्रा की बात करें तो वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। और किसको बनाया गया वहाँ का राजदूत? तो वो है अखिलेश मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, ऑप्शन सेकेंड है उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो अभी उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है उत्तराखंड में किया गया है। अगर हम बात करें इस आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के कौन से जिले में किया गया है? तो चमोली जिले में किया गया। कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के चमोली जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सेकेंड है कांस्य पदक, ऑप्शन थर्ड है रजत पदक, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सेकेंड है कांस्य पदक। अगर हम बात करें भारत ने पुरुष हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। तो उन्होंने किसको हराया था? तो जर्मनी को हराया था। और कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था, और 5-4 से जर्मनी को हराकर यह पदक उन्होंने जीता है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, जापान प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चिरनोबिल दिवस, ऑप्शन सेकेंड है हिरोशिमा दिवस, ऑप्शन थर्ड है फुकुशिमा दिवस, ऑप्शन फोर्थ है नागासाकी दिवस। तो अभी जापान जो है प्रत्येक 6 अगस्त को कौन सा दिवस बनाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है हिरोशिमा दिवस बनाता है। अगर हम बात करें 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया था। तो कब गिराया था उन्होंने? बम जो गिराया था अमेरिका ने जापान पे, कब गिराया था? 1945 में गिराया था। और इसी के उपलक्ष्य में हम कौन सा दिवस बनाते हैं? हिरोशिमा दिवस बनाते हैं प्रत्येक 6 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। ऑप्शन फर्स्ट है निक्की प्रधान, ऑप्शन सेकेंड है गुरजीत कौर, ऑप्शन थर्ड है रानी रामपाल, ऑप्शन फोर्थ है वंदना कतारिया। तो जो ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है वंदना कतारिया। साउथ अफ्रीका खिलाफ मैच में इन्होंने 3 गोल दागकर इतिहास रखा था। तो किसके खिलाफ लगाए थे इन्होंने? किसके खिलाफ लगाए थे? साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने क्या लगाए थे? 3 गोल लगाकर ये इतिहास रचा था। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 3 गोल लगा के वंदना कतारिया ने क्या किया है? ये इतिहास रचा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इटली की एक लग्जरी ब्रांड बलगिरी ने किस भारतीय अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी जो इटली की एक लग्जरी ब्रांड है बलगिरी, उसने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन फर्स्ट है आलिया भट्ट, ऑप्शन सेकेंड है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन थर्ड है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन फोर्थ है दीपिका पादुकोण। तो अभी बलगिरी की ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। अगर हम बात करें, बलगिरी अपनी ज्वेलरी, जेम्स, घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। तो किसका बनाया गया है इनको? किसका बनाया गया? तो बलगिरी जो ब्रांड है उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में किस भारतीय ने भाला फेंक संप्रदा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक खेलों में किस भारतीय ने भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन फर्स्ट है अनिल सिंह, ऑप्शन सेकेंड है रविंदर सिंह, ऑप्शन फोर्थ है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन फोर्थ है शिवपाल सिंह। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके फाइनल में जो स्वर्ण पदक जीता था वो कौन है? ऑप्शन नंबर थर्ड है नीरज चोपड़ा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरदियो बेलिदो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पेरू, ऑप्शन सेकेंड है ब्राजील, ऑप्शन थर्ड है उरुग्वे, ऑप्शन फोर्थ है अर्जेंटीना। तो अभी गुरदो बेलिदो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पेरू के। अगर हम बात करें पेरू की, तो पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लीमा और मुद्रा है सोल। तो जो किसको बनाया गया है? गुरदो बेलिदो को पेरू का प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गहेन टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सेकेंड है रजत पदक, ऑप्शन थर्ड है कांस्य पदक, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो महिला मुक्केबाज है लवलीना बोर्गहेन, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है कांस्य पदक उन्होंने जीता है। मुक्केबाजी के वेल्टरवेट श्रेणी में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 6 अगस्त को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे? तो जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो 5 से 6 अगस्त को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे? ऑप्शन फर्स्ट है कुवैत, ऑप्शन सेकेंड है ईरान, ऑप्शन थर्ड है बहरीन, ऑप्शन फोर्थ है मालदीव। तो अभी कौन सी देश की 2 दिवसीय यात्रा पर है? तो ऑप्शन सेकेंड है ईरान। वे ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। तो किसके शपथ समारोह में हिस्सा लेने गए हैं वहां पर? तो इब्राहिम राइसी जो वहां के राष्ट्रपति बने हैं ईरान के, उनके शपथ समारोह में वो हिस्सा लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है INS वरुण, ऑप्शन सेकेंड है INS विजय, ऑप्शन थर्ड है INS विक्रम, ऑप्शन फोर्थ है INS विक्रांत। तो अभी किसको नौसेना में शामिल किया गया है तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है INS विक्रांत को। 4 अगस्त को, इसको कब की बात है ये, 4 अगस्त को INS विक्रांत को पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना किया गया है। तो कब किया गया था INS विक्रांत को समुद्री परीक्षण के लिए रवाना, तो किया गया था 4 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 45 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस के पुरुष एकल संप्रदा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ऑप्शन फर्स्ट है करेन खाचानोव, ऑप्शन सेकेंड है अलेक्जेंडर जेरेव, ऑप्शन थर्ड नोवाक जोकोविच, ऑप्शन फोर्थ है राफेल नदाल। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए 2020 के, उसमें टेनिस के पुरुष एकल संप्रदा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता है। ये कौन सी जगह से है, तो ये जर्मनी के खिलाड़ी है और इन्होंने अभी क्या जीता है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है और रूस के कारेन खाचनोवा को फाइनल में इन्होंने हराया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निकोल पश्यियान को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है तुर्की, ऑप्शन सेकेंड है यूक्रेन, ऑप्शन थर्ड है आर्मानिया, ऑप्शन फोर्थ है अजरबैजान। तो अभी निकोल पश्यियान है, उनको किस देश का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है आर्मेनिया का उनको प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया गया है। उन्हें पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो उनको जो पहली बार जब नियुक्त किया गया था वो कब किया गया था, 2018 में उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में चीन की सेना के साथ क्षति हॉटलाइन स्थापित की है। ऑप्शन फर्स्ट है लद्दाख, ऑप्शन सेकेंड है सिक्किम, ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में चीन की पहली सेना के साथ क्षति हॉटलाइन स्थापित की है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है सिक्किम। इससे LAC पर शांति तथा सौहार्द बनाए रखने के लिए इसका स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है नाहरू, ऑप्शन सेकेंड है न्यूजीलैंड, ऑप्शन थर्ड है इंडोनेशिया, ऑप्शन फोर्थ है पापुआ न्यू गिनी। तो अभी जो मनप्रीत बोहरा है उनको भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाहरू में किया गया है। मनप्रीत बोहरा वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त थे और अभी उनको कहाँ का बनाया गया है, नाउरू का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन सेकेंड है 2 से 8 अगस्त, ऑप्शन थर्ड है 2 से 9 अगस्त, ऑप्शन फोर्थ है 1 से 10 अगस्त। तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2 अगस्त को किसने डिजिटल भुगतान के लिए ई-रुपए की शुरुआत की है। ऑप्शन फर्स्ट है पीयूष गोयल, ऑप्शन सेकेंड है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन थर्ड है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन फोर्थ है निर्मला सीतारमन। तो अभी 2 अगस्त को किसने डिजिटल भुगतान के रूप में ई-रुपए शुरुआत की है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है नरेंद्र मोदी। ई-रुपए डिजिटल भुगतान की कैशलेस और संपर्क रहित व्यवस्था है। तो किसने इसकी शुरुआत की थी, तो वो की थी नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, RBI ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है गोवा, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। तो जो RBI ने कौन सा बैंक है, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का क्या कर दिया है, लाइसेंस रद्द कर दिया है। वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है गोवा राज्य में स्थित है। RBI ने बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण इस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 51 है, किस देश ने सेना ने प्रमुख जनरल मीन आंग लाइंग के अपने को वहां का प्रधानमंत्री घोषित किया? ऑप्शन फर्स्ट है हेती, ऑप्शन सेकेंड है सूडान, ऑप्शन थर्ड है म्यांमार, ऑप्शन फोर्थ है थाईलैंड। तो अभी किस देश ने सेना प्रमुख जनरल मीन आंग लाइंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है म्यांमार। कहाँ के हैं वो? म्यांमार के हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, मान कौर जिनका हाल ही में 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन फर्स्ट है हॉकी, ऑप्शन सेकेंड है एथलेटिक्स, ऑप्शन थर्ड है बैडमिंटन, ऑप्शन फोर्थ है मुक्केबाजी। तो जो मान कौर है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है एथलेटिक्स से संबंधित थे। वर्ष 2020 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 से 6 अगस्त किस राज्य का दौरा करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, ऑप्शन सेकेंड है उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वो 2 से 6 अगस्त को कहाँ की किस देश के राज्य का दौरा करेंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है तमिलनाडु का। वे चेन्नई में मद्रास विधान परिषद में 100वें वर्ष के स्मारक समारोह को भी संबोधित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्थित यूथ ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है? तो अमित शाह ने कहाँ पर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है लुधियाना के पंजाब में, ऑप्शन सेकेंड है रोहतक के हरियाणा में, ऑप्शन थर्ड है रायपुर के छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन फोर्थ है लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। तो अभी 1 अगस्त को अमित शाह ने कहाँ पर किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है लखनऊ के उत्तर प्रदेश में किया है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में किस राज्य की भौगोलिक संकेत प्राप्त राजा मिर्च को पहली बार लंदन निर्यात किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड है मेघालय, ऑप्शन थर्ड है मणिपुर, ऑप्शन फोर्थ है नागालैंड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा नागालैंड। नागा राज मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में माना जाता है। यह मिर्च भूत जोलोकिया से संबंधित है और अब इसको पहली बार लंदन के लिए निर्यात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 से बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेडस पुलवामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो जो पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेडस पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है मनन भट्ट, ऑप्शन सेकेंड है रवि रंजन, ऑप्शन थर्ड है गोकुल राम, ऑप्शन फोर्थ है सरोज कर्म। तो अभी जो हाल ही में नई पुस्तक जारी हुई है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेडस पुलवामा पुस्तक, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक के ऑप्शन फर्स्ट है मनन भट्ट द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगर हम बात करें इसका प्रकाशन कौन करेगा, तो इसका जो प्रकाशन है वो गरुड़ प्रकाशन द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका प्रकाशन जो किया जाएगा वो गरुड़ प्रकाशन द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉप किया है। ऑप्शन फर्स्ट है उमलिंगला पास, ऑप्शन सेकेंड है चांगला पास, ऑप्शन थर्ड है बारालाचा पास, ऑप्शन फोर्थ है खारदुंगला पास। तो अभी जो सीमा सड़क संगठन बोर्ड ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है, तो वो है ऑप्शन फर्स्ट है उमलिंगला पास पर किया है। कहाँ पर किया गया? पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर इसका किया गया है और ये 52 किलोमीटर लंबी तरमेक है। कितने किलोमीटर है? 52 किलोमीटर लंबी ये तरमेक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित
लेखक और कवि का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो वो कौन थी? ऑप्शन नंबर सेकेंड है पद्मा सचदेवी थी। क्वेश्चन नंबर 59 है वोडाफोन आइडिया बोर्ड के गैर कार्यकारी निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पद छोड़ दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है विमल कुमार, ऑप्शन सेकेंड है हिमांशु कपाड़िया, ऑप्शन थर्ड है रोहित वर्मा, ऑप्शन फोर्थ है कुमार मंगलम बिरला। तो किसने भी वोडाफोन आइडिया के पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है कुमार मंगलम बिरला ने दिया है। और अगर हम बात करें VI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सर्वसम्मति से हिमांशु कपाड़िया को वर्तमान में एक गैर कार्यकारी निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इनका जो स्थान लिया है वो किसने लिया है? हिमांशु कपाड़िया को अभी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूकंप अलर्ट नाम के अपनी पहली तरह का भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड है उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो किसने अभी भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है उत्तराखंड। अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का भूकंप चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 67 है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, ऑप्शन सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड है बेल्जियम, ऑप्शन फोर्थ है पाकिस्तान। तो अभी भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसने किसको हराकर क्या जीता है? 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने पुरुषों की उन्होंने यह इसमें 41 वर्षों के बाद पहला ओलंपिक पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 62 है आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है रघुराम राजन, ऑप्शन सेकेंड है डॉक्टर YV रेड्डी, ऑप्शन थर्ड है C रंगराजन, ऑप्शन फोर्थ है श्यामला गोपीनाथन। तो अभी आरबीआई ने किस पूर्व गवर्नर को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है C रंगराजन को उन्होंने क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है C रंगराजन को किया गया है। अगर हम बात करें C रंगराजन को इसमें किया गया है इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी ट्रस्ट ने प्रतिष्ठित भारतीय विद्वानों किस को, एक तो है जगदीश भगवती और डॉक्टर C रंगराजन को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से इसमें सम्मानित किया गया है। तो ये कितने लोगों को दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है BS कोश्यारी, ऑप्शन सेकेंड है VM कन्नाडे, ऑप्शन थर्ड है युति खत्मा, ऑप्शन फोर्थ है PT सोलंकी। तो अभी महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसको चुना गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है VM कन्नाडे को अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? तो महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त उनको नियुक्त किया गया है।
किसको नियुक्त किया गया है? VM कनाडे को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, केतु पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मोहम्मद अली सदपारा, ऑप्शन सेकेंड है शहरोज काशिफ, ऑप्शन थर्ड है अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन फोर्थ है मालवतपूर्ण। तो केतु पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो वो है शहरोज काशिफ। अगर हम बात करें, ये 19 वर्षीय है। कितने साल के? ये 19 वर्ष के हैं और ये सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं केतु पर चढ़ाई करने वाले। और हम बात करें कि इन्होंने क्या किया है, काशिफ 17 साल की उम्र से दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की फतह इन्होंने प्राप्त की है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान से हैं, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की राजधानी की, तो क्या इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसने तेंदुए पर एक पुस्तक जिसका शीर्षक है लेपर्ड डायरीज द प्रोसेस इन इंडिया लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट है संजय गुब्बी, ऑप्शन सेकेंड है रंजीत राणा, ऑप्शन थर्ड है विमल वर्मा, ऑप्शन फोर्थ है कौशिक बसु। तो अभी किसने लेपर्ड डायरीज द प्रोसेस इन इंडिया लिखी है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संजय गुब्बी ने। संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रिसोर्स इन इंडिया नामक नई पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा है? वो संजय गुब्बी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 66 से हाल ही में भारतीय जीवन बीमा के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मिनी आईपे, ऑप्शन सेकेंड है अश्विनी भाटिया, ऑप्शन थर्ड है सुनील मेहता, ऑप्शन फोर्थ है दिवाकर गुप्ता। तो अभी हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने IPO के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिनी आईपो। मिनी आईपे ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और अगर हम बात करें 1986 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में LIC में ये शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह के रत्नापुर क्षेत्र में पाया गया है। वह किस देश में का है विश्व के? तो ऑप्शन फर्स्ट है श्रीलंका, ऑप्शन सेकेंड है भारत, ऑप्शन थर्ड है पाकिस्तान, ऑप्शन फोर्थ है बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में नीलम समूह के रत्नापुर क्षेत्र में पाया गया है, तो वो किस देश का है? तो वो किस देश से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रीलंका देश का वो है। क्वेश्चन नंबर 68 है, SBI द्वारा अपने यूनो और यूनो लाइट प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई नई और सुविधा का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है सिम बाइडिंग, ऑप्शन सेकेंड है SBI बाइडिंग, ऑप्शन थर्ड है यूनो बाइडिंग, ऑप्शन फोर्थ है यूनो लाइट बाइडिंग। तो SBI द्वारा अभी जारी की गई नई सुविधा का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिम बाइडिंग। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए यूनो और यूनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइडिंग नामक एक नई उन्नत सुरक्षा सुविधा को उन्होंने शुरू किया है। किसने शुरू किया? SBI द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है 2021, ऑप्शन सेकेंड है 2022, ऑप्शन थर्ड है 2023, ऑप्शन फोर्थ है
2024। तो ये नासा कब इसको लॉन्च करेगा, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 2023 में इसको लॉन्च करेगा। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चरस रडार उपग्रह, जिसका उद्देश्य उन्नत उदार रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है। यह कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अगर अध्यक्ष की बात करें के सिवान है, और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो किसने संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। ऑप्शन फर्स्ट है चीन, ऑप्शन सेकेंड है भारत, ऑप्शन थर्ड है रूस, ऑप्शन फोर्थ है फ्रांस। तो अभी हाल ही में किसने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को ग्रहण किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है भारत ने ग्रहण की है। भारत इस बार की अध्यक्षता को ग्रहण करने वाला बन गया है। किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता को ग्रहण किया है, तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन फर्स्ट है दीपक दास, ऑप्शन सेकेंड है रोहित तिवारी, ऑप्शन थर्ड है रवि शर्मा, ऑप्शन फोर्थ है शीतल गोयल। तो अभी 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दीपक दास ने। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे ये 25वें अधिकारी होंगे। तो कौन से नंबर के वे अधिकारी होंगे, तो वो 25वें नंबर के अधिकारी होंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, हंगरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता। ऑप्शन फर्स्ट है स्टेबिन ओकान, ऑप्शन सेकेंड है पियरे गेल्सली, ऑप्शन थर्ड है मैक्स वेस्टर्बन, ऑप्शन फोर्थ है लुइस हैमिल्टन। तो अभी किसने हंगरियन ग्रांड प्रिक्स जीता था, तो वो है स्टेबिन ओकान ने हंगरियन ग्रांड प्रिक्स को जीता है। अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन इस स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो हंगरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता था, स्टेबिन ओकान ने जीता है। और अगर हम बात करें सेबेस्टियन वित्तल की, तो वो इस दौर में सेकंड स्थान पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, इशुरु उदाना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पाकिस्तान, ऑप्शन सेकेंड है श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड है बांग्लादेश, ऑप्शन फोर्थ है भारत। तो इशुरु उदाना ने भारत हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है श्रीलंका के। श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर इशुरु उदाना ने तत्काल प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किस टीम से है, वो श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की बिग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन फर्स्ट है पीवी सिंधु, ऑप्शन सेकेंड है BI प्रणीत, ऑप्शन थर्ड है सानिया मिर्जा, ऑप्शन फोर्थ है सानिया नेहवाल। तो अभी किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की बिग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है, तो ऑप्शन फर्स्ट है पीवी सिंधु। ऐसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 1 अगस्त 2021 को कब जीता था, 1 अगस्त को 2021 को टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा में चीन की ही बिग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 75 है,
नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, ऑप्शन सेकेंड है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन थर्ड है वाइस एडमिरल एस एल घोरमरे, ऑप्शन फोर्थ है वाइस एडमिरल आर बी पंडित। तो अभी नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है वाइस एडमिरल एन एस घोरमरे को इसमें शामिल किया गया है। वाइस एडमिरल एस एन घोरमरे ने नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह में नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है। किसको बनाया गया है? तो बनाया गया वाइस एडमिरल एस एन घोरमरे को बनाया गया है। वह वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार का स्थान लेंगे। किसका स्थान लिया है इन्होंने? जी अशोक कुमार का स्थान लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।